अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीचर एजुकेशन की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और इस सीरीज़ का ये आज हम दूसरा सेशन जो है वो करने जा रहे हैं और इस पार्ट 2 में हम 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इससे पहले हम इसके पार्ट 1 में यानी पहले सेशन में हम 100 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टीचर एजुकेशन के हवाले से। तो आपने अगर वो पहला सेशन नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। साथ में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 101, द फिलोसोफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेक्टिक्स वाज। आंसर है इसका मार्टिन वेजेंशन। 102, the use of technology to enhance learning process is called। तो इसका आंसर है ICT in education। ICT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। 103, a scoring guide used to evaluate the quality of students is called। तो इसका आंसर है rubrics। तो ये एक स्कोरिंग गाइड है जो हम यूज करते हैं जब हम स्टूडेंट्स की क्वालिटी एवेल्युएट करते हैं। तो 104 है MCQ, द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। तो इसका आंसर है फैसिलिटेटर। तो इंक्वायरी जो है ये एक टीचिंग टेक्निक है या टीचिंग मेथडोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, और हम आमतौर पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं या उन्हें हम कहते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछें। जिस तरह से एक ग्रुप एक्टिविटी होती है तो वो डिबेट डिस्कस करते हैं, आस्क क्वेश्चंस। इसी तरह से 105 है, इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसिडर्ड एज। तो डायरेक्ट मेथड में या लेक्चर मेथड में जो टीचर है उसे फॉर्मल अथॉरिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है, स्टूडेंट्स उसमें पैसिव होते हैं। 106 है, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में जो टीचर का रोल होता है वो फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर का होता है। तो इसका आंसर फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर है। 107 है, इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर्स एक्ट एज ए डेलीगेटर मींस द टीचर एक्ट एज। तो इसमें कोऑपरेटिव मेथड में टीचर जो है वो एक करता है एज अ रिसोर्स टू द स्टूडेंट्स, यानी वो एक रिसोर्स या एज गाइड होता है स्टूडेंट्स के लिए। 108 है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश कॉलेजेस इन वर्किंग। तो आज़ादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान में कुल 40 कॉलेजेस थी जो काम कर रही थी। इसी तरह से 109 है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश यूनिवर्सिटीज इन वर्किंग। तो 1947 में पाकिस्तान में कुल 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जो वहाँ पे काम कर रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पेशावर यूनिवर्सिटी। 110, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द चांसलर इन केस ऑफ। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसका आंसर है फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का जो चांसलर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, और इसी तरह से जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका चांसलर अमूमन गवर्नर होता है। लेकिन पंजाब में किसी ज़माने में शहबाज शरीफ जो हैं वो वाइस चांसलर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो गवर्नर जो है वो चांसलर होता है प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ का। 111 है, वाइस चांसलर शल प्रिजाइड एट द कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द एब्सेंस ऑफ द। तो इसका आंसर है चांसलर, यानी अगर चांसलर एब्सेंट हो तो जो वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का वो सदारत करता है जो यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता है उसमें। 112 है, अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस डेटा इज सिंपली अ। तो इसका आंसर है मेजरमेंट। 113 है, कम्युनिटी हेल्थ एजेंसीज शुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द। तो इसका आंसर है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। 114 है, इन आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस evaluation of individual readiness for further learning is। तो इसका आंसर है becoming a common practice। 115 है, a nervous or shy child cannot obtain the benefit from his। तो इसका आंसर है learning experiences, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करता क्योंकि वो शाय होता है, शर्मिला होता है और वो घबराता है अमूमन। तो जब तक इसकी जो शाइनेस है या जो उसकी नर्वसनेस है वो दूर नहीं की जाती तब तक वो जो है बिल्कुल भी लर्निंग के हिसाब से पीछे होता है बाकी स्टूडेंट से। 116 है, लर्निंग टू रीड इज ए। तो इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाती हैं लर्निंग टू रीड के लिए, यानी लैंग्वेज के आपके जो बेसिक स्किल्स हैं उन पे ग्रिप होनी लाजमी होती है। 117 है द ऑब्टेनिंग ऑफ थॉट फ्रॉम द रिटन मटेरियल कैन बी पॉसिबल थ्रू, तो इसका आंसर है साइलेंट रीडिंग। तो जो साइलेंट रीडिंग है जो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, तो वो हम उन्हें इसलिए कहते हैं ताकि वो अपनी थॉट जो है वो डेवलप करें। कोई लेसन वगैरह पढ़ते हैं या कोई पैसेज वगैरह पढ़ रहे हैं या आप उन्हें कोई पैराग्राफ कहते हैं। 118 है अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ, तो इसका आंसर है लर्निंग अचीवमेंट। 119 it is openly observed that evaluation involves much more than, तो इसका आंसर है measurement। 120 MCQ motivation is the basic purpose of, तो इसका आंसर है evaluation। तो यानी evaluation में जब आप बच्चों से टेस्ट ले रहे होते हैं तो आप पे लाजिम है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें जो है वो आप अच्छे कमेंट्स दें ताकि वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दें। 121 है इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, तो जो स्टूडेंट्स की इमोशनल एडजस्टमेंट होती है वो इफेक्टिव होती है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग एंड डिसिप्लिन मेंटेनिंग। तो ये टेक्निक है जो वो यूज़ करते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या स्पेशली उनका जो डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन करने के लिए आप उनकी इमोशनल एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। 122 white or blackboard is in visual aid group category of, तो ये बेसिकली टीचिंग एड है, यानी विजुअल एड्स ग्रुप में इसको हम टीचिंग एड के तौर पे लेते हैं वाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड। 123 स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी इनकरेज्ड, इसका आंसर है कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, यानी आप उन्हें दाद दें कि वो आपसे सवाल पूछें, उनसे उनकी लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। 124 एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, तो इसका आंसर है टीचर सेंटर्ड। तो जिस तरह से लेक्चर मेथड होता है तो उसमें जो है वो यानी टीचर ही अथॉरिटी होता है, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, तो इसको टीचर सेंटर्ड जो वो टेक्निक कहा जाता है। 125 फिलेंडर डेवलप्ड इन इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग दी, तो इसका आंसर है टीचर इफेक्टिवनेस। ये फिलेंडर ने इंटरेक्शन जो था एनालिसिस कैटेगरी का वो डेवलप किया था। 126 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, तो इसका आंसर है लॉरेंस कोलबर्ग। 127 न्यूपा और NUEPA इज मेनली कंसर्न्ड विद, तो न्यूपा जो है वो मेनली कंसर्न्ड है एजुकेशनल प्लानिंग के साथ। ये फेडरल लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन की प्लानिंग कर रहा होता है। 128 द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, तो साइको एनालिसिस का फादर जो है वो सिगमंड फ्रेड है। 129 स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, दिस assumption is related to that type of discipline which has been advocated, तो ये जो है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, तो ये बेसिकली जो अजम्पशन है ये विक्टोरियन इरा से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर है इन विक्टोरियन इरा। इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज या विक्टोरियन इरा जो है। इसी तरह से 130 द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज, तो कॉग्निटिव थ्योरी के जो प्रोपोनेंट हैं उनका नाम है एनएल गेज। 131 द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज, तो जो यानी टीचिंग स्किल ट्रेनिंग है वो डिटरमिन की जाती है कंपोनेंट से, तो इसका आंसर है कंपोनेंट्स। 132 फॉर अ गुड डैश स्पीकिंग विदाउट पॉज इज रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन, यानी अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको बिला झिझक बोलना होता है। 133 इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर है एम्स एंड नीड्स। विदाउट एम्स एंड नीड्स इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है वो किसी काम की नहीं होती। 134 यूनेस्को सैटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविजन प्रोग्राम वाज यूज्ड फर्स्ट इन, इसका आंसर है 1965, तो ये पहला प्रोग्राम था टेलीविजन पे जो यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था 1965 में। तो 135 द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर है स्टोलरो एंड डेविस, और इन्होंने ये 1965 में किया था, ये यूनेस्को वाला ही है। 136 in order to modify the undesirable behavior of a student,
The most effective method is to find out the dash for the undesirable behavior and provide remedies. तो इसका आंसर है reasons. 137 main responsibility of school management lies on, तो इसका आंसर है प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट का हेड होता है, तो ऑब्वियसली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है. 138 प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट, तो इसका आंसर है लैंग्वेज लेबोरेटरी. 139 ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स, सॉरी स्कूल मीन्स टू लीव द स्कूल, इसका आंसर है फॉर एवर. 140 primary purpose of evaluation is to provide a basic for curriculum both, तो इसका आंसर है revision and improvement. 141 environments should be the main focus in the case of, तो इसका आंसर है institutes, यानी जो इदारा होता है वहाँ पे जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है और साथ ही जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो मैटर करता है. तो जाहिर सी बात है जो भी इदारा है उसका मेन फोकस जो है वो इन्वायरमेंट पे ही हो, ओवरऑल इन्वायरमेंट, इनसाइड इन्वायरमेंट एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, या एकेडमिक इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, ये मैटर करते हैं किसी भी इदारे के लिए. 142 इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस फॉर कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ, तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूशंस. 143 who defined evaluation is examining and judging is the worst quality, significance, amount, degree or condition of something, तो ये वेबस्टर थे जिन्होंने डिफाइन किया था evaluation को. 144 है who defined evaluation is a process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives, तो इसका आंसर है स्टेफल बीम, यानी स्टेफल बीम ने इवैल्यूएशन को इस तरह से डिफाइन किया था. 145 है इन एजुकेशनल रिसर्च हाउ मेनी स्टाइल्स आर यूज्ड, तो एजुकेशनल रिसर्च में 4 स्टाइल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं. 146 द आउटर मेन अजम्पशन इज दैट एजुकेशन इज ए, तो इसका आंसर है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी एजुकेशन इज ए ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली. 147 currently which country is number 1 country in quality education, तो इसका आंसर है फिनलैंड. फिनलैंड जो है वो नंबर 1 कंट्री है क्वालिटी एजुकेशन में. 148 फर्स्ट एवर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस was held in Pakistan in 1947-8, तो इसका आंसर है कराची, यानी पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कराची में मुनक़िद हुई. 149 करंट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान स्टैंड्स 8, तो इस वक्त यानी 2020 में जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो 62.3 है. 150 शरफुल आयमा, ज़ैनुद्दीन एंड हुज्जतुल इस्लाम वर द टाइटल्स गिवन टू, तो ये जो यानी टाइटल्स हैं ये इमाम गजाली को दिए गए थे. 151 यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर है 2002, यानी एजुकेशन की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 2002 में कायम की गई. 152 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर है 1974. 153 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज, तो ऑब्वियसली लेसन प्लान का जो सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, यानी सबसे पहले हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं लेसन प्लानिंग में. 154 टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है इंटेलिजेंट क्वोशेंट IQ. 155 द इम्प्लीमेंटर फॉर करिकुलम इज, तो इसका आंसर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी ये इदारे का काम है कि वो इम्प्लीमेंट करे करिकुलम को. 156 द सोर्स ऑफ अचीविंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स इज, तो उसका आंसर है एक्शन. 157 एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रेसिडेड बाय, तो इसकी सदारत जो है वो फजल रहमान ने की थी, जो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में पाकिस्तान में हुई कराची में. 158 अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशनल कमीशन गवर्नमेंट टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, तो इसका आंसर है प्राइमरी एजुकेशन, ये बिफोर पार्टीशन की बात है. 159 काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, तो इसका आंसर है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, तो टेक्निकल एजुकेशन की काउंसिल जो है डेवलप की गई थी.
160 National Education Commission 1959 was established under the leadership of or headship of, तो इसकी सदारत जो है वो SM शरीफ ने की थी। जो एजुकेशनल कमीशन 1969 यानी 1959 में हुई थी। 161 टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, तो ये भी जो है 1959 की जो नेशनल एजुकेशन कमीशन थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड की। 162 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय, तो इसका आंसर है अब्दुल हफीज पीरजादा। तो ये बेसिकली एडवोकेट थे और उन्होंने सदारत की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 की। 163 private educational institutions were nationalized under the national education policy of 1970. 164 under national education policy 1972 free education was recommended up to class, तो इसका आंसर है 10th क्लास। और अभी भी यही है कि 10वीं जमात तक जो है वो तालीम कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। तो ये जो कानून है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 के तहत है। 165 अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। 166 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट वाज, तो चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंगली जो मीडियम थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंग्लिश जुबान थी। 167 अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन पर्पज ऑफ एजुकेशन वाज, आंसर प्रोड्यूस क्लर्क्स। तो क्लर्क्स जो है वो लोग थे जो दफातर में काम करते थे और मुख्तलिफ पोस्ट पे वो काम करते थे। 168 अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन, तो वुड डिस्पैच जो है 1857 के तहत जो 3 यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश की गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो जो शहर थे जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास थे। 169 इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर हेडशिप ऑफ, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाई गई थी सर विलियम हंटर की हेडशिप में, तो इसका आंसर है सर विलियम हंटर। 170 who developed the interaction analysis category system in education for increasing the teaching effectiveness, तो इसका आंसर है फ्लेंडर। 171 the aim of a teacher is, तो इसका आंसर है टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, तो यानी यही टीचर का जो है वो मकसद होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उन्हें बढ़ाए। 172 a good teacher is one who, तो इसका आंसर है हैज रियल इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स, यानी एक अच्छा टीचर वो है जिसे हकीकत के तौर पे इंटरेस्ट हो बच्चों की लर्निंग में। 173 व्हाट आई लाइक अबाउट टीचिंग इज दैट इट इज दी, तो इसका आंसर है मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। टीचिंग वाकई में एक चैलेंजिंग जॉब है, काफ़ी आपको इसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को आपने डील करना होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यानी एक किस्म के सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, तो आपने उनकी ग्रोथ करनी होती है अच्छे से, तो इसीलिए टीचिंग जो है इसे मोस्ट चैलेंजिंग जॉब कहा जाता है। 174 व्हिच इज द मोस्ट सेंसिबल आइडिया अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च, तो इसका आंसर है दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी टीचिंग एंड रिसर्च जो है वो साथ साथ चलती हैं। ऐसा टीचर जो रिसर्च नहीं करता तो हकीकत में वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है। 175 कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम ऑफन फेल्स बिकॉज, तो इसका आंसर है द टीचर इज मोनोटोनियस इन डिलीवरिंग द मैसेज, तो जब आप एक ही तरीके से आप बातचीत करते हैं तो आमतौर पे वो फेल हो जाती है। आपने मुख्तलिफ तरीके या मुख्तलिफ ज़राए यूज़ करने होते हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं क्लासरूम में, तो जिस तरह से डायग्राम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, या आप और किस्म के एविएट्स यूज़ करते हैं, तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो, अदरवाइज वो फेल हो जाएगी जब आप कोई एक तरीका ही जो है उसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो। 176 absenteeism in the class can be minimized by, तो इसका आंसर है टीचिंग
द क्लास इफेक्टिवली एंड रेगुलरली। तो जब आप क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और आप रेगुलरली पढ़ाते हैं तो फिर बच्चे उसमें कम एब्सेंट होते हैं। 177 स्टूडेंट्स लर्न मोर फ्रॉम अ टीचर हु इज हार्ड वर्किंग। तो यानी जो टीचर मेहनत करता है तो उससे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सीखते हैं। 178 which is feedback in the newspapers communication। तो न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है वो लेटर्स टू द एडिटर ही होता है। 179 which of the following steps would you consider first for an effective communication। तो इसका आंसर है सिलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप कौन सा यानी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेंगे, तो ये यानी फर्स्ट स्टेप होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ। 180 मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक्स टॉट। तो जो आपने उन्हें पढ़ाया है अगर वो उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपकी लर्निंग मीनिंगफुल है, अदरवाइज वो मीनिंगफुल नहीं होती। तो आपने वो क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स में डेवलप करना होता है। 181 द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। तो इसका आंसर है टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स, यानी बच्चा जो है वो सोचे और उसमें सवाल करने की सकत या कुव्वत जो है वो पैदा हो, यही मकसद होता है क्लासरूम टीचिंग का। 182 द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज। तो प्रिंसिपल की जो चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्टीट्यूशनल प्लान। 183 द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू। तो इसका आंसर है 5000 BC। 184 एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। तो एडमिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर। तो इसका आंसर है टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। 185 द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। तो एडमिनिस्ट्रेशन के मेन टाइप्स तीन हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर। 186 लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। तो ये जो यानी एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेस्ड ऑन होती है नॉन इंटरफेरेंस पे। 187 रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप जब डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो हर एक को जो है वो अपनी राय या इजहार का जो है वो हक दिया जाता है। 188 लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज। तो इसका आंसर है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। तो ये लिटरल मीनिंग है सुपरविजन की। 189 असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इज परफॉर्मिंग इज। तो असेसमेंट जो है कि स्कूल या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसे परफॉर्म कर रही है तो उसको इंस्पेक्शन कहा जाता है। 190 एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर है कमांडिंग। 191 BM स्टैंड्स फॉर। तो BM जो है इसकी माने होती हैं बजट मैनुअल, एजुकेशन के रिगार्डिंग। 192 SNE स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। 193 स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। 194 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसका आंसर है फ्रेडरिक टेलर। 195 ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन। तो गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रांट्स होती हैं या जो खर्चे होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं कैश रजिस्टर में या कैश बुक में। 196 द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे ACR रिपोर्ट भी कहा जाता है, कैनॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। तो यानी अगर 3 महीने से कम का दौरानिया है तो ACR रिपोर्ट जो है वो नहीं बनाई जाती। कम से कम 3 महीने का दौरानिया लाजमी होता है और मैक्सिमम 1 ईयर यानी 1 साल। 197 द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय। तो जो कैश बुक है वो DDO करता है यानी डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है एजुकेशन का। 198 द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड। तो यानी जजमेंट के अमल को जो है वो इवेल्यूएशन कहा जाता है। 199 ADP इज एन एब्रीविएशन ऑफ। तो ADP जो है ये शॉर्ट फॉर्म है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। 200 द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा।
याद रखें कि एजुकेशन के रिगार्डिंग और भी सेशंस हैं, लेसन प्लानिंग के बारे में हैं, क्वेश्चन पेपर सेटिंग के बारे में हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो जाते जाते आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो पूरा होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम।